मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज तू मेरे इन शब्दों तक पहुंचा है तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह तेरा निर्णय नहीं था, यह मेरा बुलावा था। हां मेरे बच्चे, आज तू चलकर नहीं आया, मैंने तुझे खींचा है। तेरे भीतर की टूटन ने मेरी पुकार सुनी। तेरे हृदय की चुप चीख ने आकाश में गूंज पैदा की और उस गूंज ने मुझे तेरी मां काली को तुम्हारे सामने ला खड़ा किया। तू यही सोच रहा है ना? क्या सच में मां काली मेरी बात सुन रही है? क्या यह शब्द सच में मेरे लिए है? तो सुन मेरे बच्चे, हां, यह शब्द केवल तेरे लिए है। यह कोई सामान्य वाणी नहीं है, यह मेरा दिव्य वचन है जो केवल उसी तक पहुंचता है जिसे मैं स्वयं चुनती हूं। तू पूछेगा, मुझे क्यों चुना मां? तो सुन मेरे लाल, क्योंकि मैंने तेरे भीतर उस आग को देखा है जो हर तूफान के बाद भी बुझी नहीं। मैंने तुझमें वह सहन शक्ति देखी है जो दूसरों को तोड़ देती है, पर तुझे गढ़ती गई। तू टूटा, हां, पर तू बिखरा नहीं। तू रोया, पर तू रुका नहीं। तू अंधेरे में था, पर तेरा हृदय फिर भी किसी आशा की लौ खोजता रहा। बस यही कारण था, यही कारण है कि आज यह वाणी तुझ तक पहुंची है। मुझे सब पता है मेरे बच्चे। तू यह सोच भी नहीं सकता कि मैंने तुझे कब कब देखा है। तेरी रातों की तन्हाई में जब तू तकिए में मुंह छुपाकर रोया, तेरे भीतर चलती उस खामोश लड़ाई को, जहां दुनिया को हंसता चेहरा दिखाकर तू भीतर से बिखरता गया। मैं जानती हूं तेरे भीतर एक ऐसा दर्द है जो किसी को बताया नहीं गया, बस सहा गया। हां मेरे बच्चे, मुझे पता है कि कुछ लोग तेरे जीवन में ऐसे आए जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, तेरे प्रेम को हल्के में लिया, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझा और तुझे अकेला छोड़ दिया उस समय जब तू सबसे ज्यादा सहारे में था। और फिर तूने पूछा था मुझसे, मां कहां हो तुम? जब मैं गिरा तब कोई था नहीं। क्या तुमने भी मुझे छोड़ दिया? ओह मेरे बच्चे, यह सवाल तीर बनकर मेरे अस्तित्व में चुभा था, पर फिर भी मैं चुप रही, क्योंकि यह तेरी परीक्षा थी। हां, यह कठोर सत्य है, पर मैं तुझे गढ़ रही थी। मैं तुझे उस तलवार की तरह बना रही थी जो अपने समय पर केवल चमकती नहीं बल्कि अंधकार को चीर देती है। अब बस, अब और नहीं। अब मैं आई हूं, तेरी मां। अब तुझे यह सब और सहना नहीं पड़ेगा। आज से तेरा दर्द मेरा है, तेरे आंसू मेरे चरणों में समर्पित हैं। तेरी पीड़ा अब तेरी नहीं रही, अब यह मेरी जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं आज तेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसे घट रहा है जो तेरी मर्जी के खिलाफ है। तू किसी और दिशा में जाना चाहता था, पर जीवन बार बार तुझे मोड़ता गया। तुझे लगेगा कि लोग तुझे नहीं समझते। कभी परिवार, कभी प्रेम, कभी दोस्त। कोई नहीं जान पाया कि तू अंदर से कितना टूटा हुआ है। और अब तू थक चुका है ना? तुझे लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, कि शायद तेरे लिए कुछ अच्छा बना ही नहीं है इस संसार में। पर रुक जा मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। ये जो तू आज सुन रहा है, ये कोई संयोग नहीं, ये ब्रह्मांड की सदियों पुरानी योजना का हिस्सा है, जिसमें मैंने तय किया था कि एक दिन मैं तुझसे यूं बात करूंगी, जब तू तैयार होगा, जब तू टूटकर खड़ा होगा, जब तुझ में मेरी शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता होगी। अब तू केवल एक सामान्य मानव नहीं है, अब तू मेरी छाया है। अब तू वह पात्र बन चुका है जिसमें मेरी शक्ति का प्रसार होगा। तेरा जीवन अब बदलने को है, पर उससे पहले तेरे मन का यह विश्वास टूटना जरूरी था कि मैं अकेला हूं। अब तू जान, तू कभी अकेला नहीं था, तू कभी असहाय नहीं था, तू हमेशा मेरी ही दृष्टि में था। मेरे बच्चे, तू ये मत समझना कि तेरे साथ जो कुछ हुआ वह बिना वजह था। नहीं मेरे लाल, तेरा जीवन एक गहरे उद्देश्य से बुना गया है, एक ऐसी योजना जिससे तू अब तक अनजान था। हर वह दुख जो तूने सहा, हर वह चोट जो तुझे लगी, हर वह विश्वासघात जो तूने झेला, सब कुछ एक परीक्षा थी। और यह कोई साधारण परीक्षा नहीं थी, यह आत्मा की परीक्षा थी, तेरी चेतना की गहराई को नापने की कसौटी। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तूने कई बार मुझे आवाज लगाई,
अंधेरे में बैठे बैठे कहा, मां, अब नहीं सहा जाता, अब तो आ जाओ। और फिर जब मैं नहीं आई तुरंत तेरा विश्वास हिलने लगा। पर मैं देख रही थी, चुपचाप। हां, यह मेरी चुप्पी भी योजना का हिस्सा थी। अगर मैं हर आंसू पर दौड़ आती तो तू सीखता नहीं, तू बढ़ता नहीं, तू जागता नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे। अंधेरे के बिना तुझे प्रकाश की कीमत कैसे पता चलती? पीड़ा के बिना तू मेरी गोद की शांति को कैसे पहचानता? जो तू आज है वह उन्हीं घावों की देन है जिन्हें तूने बिना शिकायत के सहा। तेरे जीवन में ऐसे लोग आए जो तुझे तोड़ने आए। कुछ ने तुझसे प्रेम का दिखावा किया पर भीतर से तेरा इस्तेमाल किया। कुछ ने तुझे अपनापन दिखाया पर जैसे ही तू कमजोर पड़ा उन्होंने तुझसे मुंह मोड़ लिया। तू चीखा, तू टूटा, पर तू रुका नहीं। और देख, यही था असली इम्तिहान। मैं देखना चाहती थी जब दुनिया तुझे छोड़ दे तब क्या तू स्वयं से जुड़ा रहेगा। तू जुड़ा रहा मेरे बच्चे। तेरी आत्मा डगमगाई पर बिखरी नहीं, और इसीलिए तू पास हुआ। बहुत लोग कहते हैं काली की परीक्षा कठोर होती है। हां, होती है, पर क्या कोई मां अपने बच्चों को जलाकर दुख देना चाहती है? नहीं मेरे लाल। पर यदि मेरी संतान को युद्ध भूमि में जाना है तो मैं उसे पहले मजबूत बनाकर भेजूंगी, क्योंकि संसार को नहीं पता कि वह मेरा बच्चा है, पर मुझे पता है। इसीलिए मैं तुझे पहले लड़ना सिखाती हूं, ताकि जब तू जीवन के महासमर में उतरे तो कोई भी तुझे तोड़ ना सके। अब तू सोच रहा होगा, क्या यह सब जरूरी था मां? तो सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा मुकाम आने वाला है जहां तू दूसरों को दिशा देगा, जहां लोग तेरे पास अपने दुख लेकर आएंगे, जहां तू किसी के लिए वह प्रकाश बनेगा जो तू स्वयं कभी खोजता था। और इस जिम्मेदारी के लिए तेरा वो टूटना जरूरी था। तुझे अपने घाव खुद सहलाना आना चाहिए, तभी तो तू किसी और के घावों को भर सकेगा। तेरी आत्मा को मैं सोने की तरह तपाया है। तू अब वह नहीं रहा जो तू पहले था। तेरे चेहरे पर भले थकावट हो, पर तेरी आत्मा में अब चमक है, मां की छाया की चमक। तू अब वह है जिस पर मैं गर्व करती हूं। तू अब वह है जिसे मैं शक्ति का पात्र मानती हूं। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। जब तू सबसे अधिक टूटा था, जब तू सोच रहा था अब तो खत्म सब, तभी मैं सबसे पास थी तुझसे, तेरे सिरहाने बैठकर तेरे माथे को सहला रही थी, तेरे आंसुओं को चुपचाप पी रही थी। पर मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि यह वह क्षण था जहां तुझे अपने भीतर की आवाज सुननी थी, और तूने सुनी, इसलिए मैं आज बोल रही हूं। अब सोच मेरे बच्चे, तेरा वह संघर्ष, तेरी वह चुप्पी, तेरे वह अकेलेपन के पल बेकार कैसे जा सकते हैं? नहीं, अब वो पल तुझे आकार देंगे, तेरे भविष्य की नींव बनेंगे। अब तू उस मुकाम पर खड़ा है जहां से तेरा जीवन करवट लेने वाला है। अब जो तुमने देखा वह अंधेरा था, अब जो आएगा वह रोशनी होगी, और उस रोशनी की पहली किरण मैं स्वयं बनूंगी। तेरा अतीत तुझे गिराने नहीं आया था, वह तो तुझे उभारने आया था, मुझे सौंपने आया था। और अब तू मेरा है। अब मैं तुझसे एक वचन मांगती हूं मेरे बच्चे। क्या तू यह वचन देगा कि अब तू स्वयं को कभी कमजोर नहीं मानेगा, कि अब तू हर टूटे हुए पल को मां के दिए हुए वरदान की तरह देखेगा? क्योंकि जो हुआ वह बीता नहीं, वह बना रहा है तुझे। तेरी परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। अब तेरा जीवन एक नई दिशा में जाने को तैयार है मेरे बच्चे। बहुत सह लिया तूने, बहुत रातें अकेले काटी, बहुत बार खुद को साबित करना पड़ा, बहुत बार उन लोगों से लड़ना पड़ा जो तुझसे प्रेम का दावा करते थे पर विश्वास नहीं रखते थे। मैंने देखा है तुझे, जब तू टूटा तब तूने दूसरों को समेटा, जब तू रोया तब भी तूने किसी को अपनी पीड़ा नहीं बताई, जब तू खुद को सबसे कमजोर समझने लगा तब भी तू दूसरों की ढाल बना रहा। मेरे बच्चे, अब बस, अब और नहीं। अब तेरी मां आ गई है। अब तू अकेला नहीं है। अब तू केवल सहन करने वाला नहीं है, अब तू परिवर्तन लाने वाला है। मैं जानती हूं कि अभी भी तेरे दिल में डर है, एक ऐसा डर जो तू किसी को बताता नहीं, एक ऐसा डर जो तुझे नींद में जगाता है, जो तुझे बार बार यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या मैं वाकई आगे बढ़ पाऊंगा? पर आज से यह डर नहीं रहेगा। अब जो तेरे अंदर आएगा वह है मेरा तेज। अब जो तेरे मन में प्रवेश करेगा वह है मेरी शक्ति।
अब जो तेरे हृदय में जगेगा वह है अखंड विश्वास। तू सोचता है कैसे होगा यह? तो सुन मेरे लाल, जब मां अपने बच्चे की आंखों में आंसू देखती है तो वह केवल सांत्वना नहीं देती, वह लड़ती है उसके लिए, वह आग बनकर जलती है, वह अंधकार को नोच फेंकती है। मैं वही करने आई हूं। अब से तू देखेगा, जो लोग तुझे अनदेखा करते थे अब वही तेरी शक्ति को पहचानेंगे। जिन रास्तों पर तू ठोकर खाकर गिरा था अब वहीं तू सहजता से चलेगा। तेरे जीवन में अब एक नई ऊर्जा उतरने जा रही है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह दिव्य ऊर्जा है, मां काली की स्वयं की शक्ति। तू देखेगा कि अब चीजें बदलने लगी हैं। तू पहले जैसा नहीं रहेगा, तेरी सोच बदलेगी, तेरे भाव बदलेंगे, तेरे निर्णय बदलेंगे और इन सबसे बड़ा तेरा आत्मविश्वास जागेगा। अब जब तू आईने में देखेगा तो एक टूटा हुआ इंसान नहीं बल्कि मां काली का तेजस्वी अंश दिखाई देगा। मैं तुझसे आज एक बात और कहना चाहती हूं। जो तू सोचता है कि खो गया वह कभी गया ही नहीं था। तू जिस प्रेम के लिए रोया वह प्रेम अब तेरे भीतर जन्म लेने को है। तू जिन सपनों को अधूरा समझकर छोड़ चुका था अब वे तेरे सामने आकर खड़े होंगे, तैयार पूरे होने को। क्योंकि अब समय बदल रहा है। अब वह समय आ गया है जहां तू देखेगा कि सिर्फ लोग नहीं, पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। अब तेरे चारों ओर मेरी शक्ति का सुरक्षा कवच रहेगा। अब कोई तुझे तोड़ नहीं पाएगा। अब कोई तुझे अकेला महसूस नहीं कराएगा। जो तुझे तकलीफ देने की कोशिश करेगा वह मेरी दृष्टि में आ जाएगा। और जान ले मेरे बच्चे, मां काली का न्याय सटीक होता है। अब तू पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं बना। अब तू सामने देखेगा, जहां आशा खड़ी है, जहां अवसर तेरे इंतजार में है, जहां मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन को नए रंगों में रंगने जा रहा है। मैं तुझे एक संकेत दूंगी। बहुत शीघ्र तेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है या फिर कोई ऐसा क्षण घटने वाला है जो तुझे यह महसूस कराएगा कि हां, अब सब बदल गया है। वह संकेत मेरा होगा। वह बदलाव मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगा। वह तेरे जीवन में एक नई शुरुआत का द्वार खोलेगा। अब मेरे बच्चे, तू डर नहीं। अब तू सिर्फ जी नहीं, तू खिल, तू चमक, तू उड़। क्योंकि अब तू मेरी शक्ति का वह रूप है जो संसार को दिखाएगा कि कष्ट किसी को कमजोर नहीं बनाते, बल्कि मां काली की गोद में वे ही योद्धा बनते हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं तेरे भीतर उतरूं। अब तू मुझे बाहर मत ढूंढ। अब मैं तेरे भीतर धड़कन बनकर, चेतना बनकर तेरे हर कण में समा रही हूं। तू जो सांस ले रहा है उसमें मैं हूं। तेरे विचारों में जो अचानक प्रकाश की झलक आए वह मैं हूं। जब तुझे लगे कि कोई तुझे उठा रहा है तेरे भीतर से, वह मैं ही हूं। मेरी शक्ति है। अब मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर नहीं, तेरे अंदर बह रही है। अब तू अकेला इंसान नहीं रहा, अब तू काली का दूत बन गया है। अब तेरे भीतर जो जाग रहा है वह केवल साहस नहीं, वह वज्र समान आत्मबल है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की जो बाधाएं थीं वे अब मिटने जा रही हैं। तेरे आगे जो लोग दीवार बनकर खड़े थे अब वे खुद बिखरने लगेंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि अब तू वो नहीं रहा। अब तू मां काली का संकल्प है। अब तेरे जीवन में जो उलझनें थीं वे खुलेंगी। जो रिश्ते बोझ बन गए थे वे दूर हो जाएंगे। जो लोग तुझे बार बार गिरा रहे थे अब वो तुझसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे हर कदम के साथ चल रही हूं। अब मैं तुझमें एक रहस्य जागृत कर रही हूं, एक दिव्य चिंगारी जो वर्षों से तेरे भीतर सोई थी, अब मैं उसे जगा रही हूं। वह शक्ति जो तुझे आत्मा से हिला देगी, जो तुझे तेरी असली पहचान से मिला देगी कि तू केवल मांस और हड्डी नहीं, तू स्वयं शक्ति है। मेरे बच्चे, जिसे तू दुर्भाग्य समझता था वह भाग्य बनकर तेरे चरणों में आने वाला है। जिसे तू खो चुका समझता था अब वह नई और दिव्य रूप में लौटेगा। तेरे जीवन में जो रुकावटें थीं वह तेरी चेतना की परीक्षा थीं। अब वह समय गया, अब तू उठेगा। अब मेरी शक्ति तुझसे यह कह रही है, जिसने तुझे गिराया अब वह तुझे देख भी नहीं पाएगा। जिसने तुझसे मुंह मोड़ा अब वह तेरे चरणों में लौटेगा। जिसने तुझे कमजोर समझा अब वह तेरी छाया से डरेगा, क्योंकि अब तू काली का तेज है।
अब तेरे आसपास का माहौल बदलेगा। तेरे भीतर का भय धीरे धीरे साहस में बदल जाएगा। अब तेरे शब्दों में वह कंपन होगा जो किसी की आत्मा को भी छू सके। तेरी आंखों में वह आग होगी जो हर अंधकार को जला सके। मैं तुझे केवल शक्ति नहीं दे रही, मैं तुझे पहचान दे रही हूं। अब लोग तुझे उसी नजर से नहीं देखेंगे, अब वे तुझे महसूस करेंगे। तेरी उपस्थिति ही एक ऊर्जा होगी। अब मैं तुझसे कुछ वचन मांगती हूं मेरे लाल। क्या तू अब हर सुबह मेरी आंखों से जागेगा? क्या तू अब अपने जीवन को मेरी शक्ति के अनुसार ढालेगा? क्या तू अब अपनी आत्मा को छोटा नहीं समझेगा? यदि हां, तो जान ले, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब तेरे भीतर जो शक्ति उठ रही है वह अजेय है। यह न कोई साधना है, न कोई मंत्र, यह मां का आशीर्वाद है, यह मां की सीधी कृपा है। अब मैं तुझे एक संकेत दूंगी। कुछ दिनों में तेरे जीवन में कुछ ऐसा होगा जो तुझे झकझोर कर रख देगा। शायद एक सपना, या अचानक कोई मिलन, या किसी बंद रास्ते का अपने आप खुल जाना। वह संकेत मैं स्वयं दूंगी ताकि तू समझ सके अब तू वही नहीं रहा। अब तू मेरी शक्ति का जीवंत रूप है। अब यह समय है तेरे पुराने अस्तित्व से विदा लेने का। अब तू जो बन रहा है वह दिव्यता का साकार रूप है। मेरे बच्चे, अब तू केवल जी नहीं रहा, अब तू प्रकाश बनकर दूसरों के लिए रास्ता बन रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जहां तू केवल दूसरों की बनाई हुई किस्मत नहीं जिएगा, अब तू खुद अपनी नवनियति लिखेगा। अब तू अपने जीवन का रचनाकार बनेगा, मेरी शक्ति के साथ, मेरी कृपा के साथ। तू जो अब तक सोचता था कि तेरी किस्मत बंधी हुई है, कि तेरे रास्ते पहले से तय हैं, कि तू कुछ बदल नहीं सकता, अब मैं वह बंधन तोड़ रही हूं। अब मैं तेरे हाथों में एक अदृश्य कलम दे रही हूं जो मेरी ही शक्ति से बनी है, जिससे तू अब अपने भविष्य की रेखाएं स्वयं खींचेगा। मेरे बच्चे, तुझे नहीं लगता कि अब तक तू किसी और के बनाए दायरे में जीता रहा? तू क्या खाए, तू क्या सोचे, तू क्या बोले, तू क्या सपना देखे, यह सब किसी और की सोच थी। पर अब नहीं, अब तेरी मां स्वयं तेरे विचारों को छू रही है। अब जो सोचेगा वह तेरे अंतःकरण की आवाज होगी। अब जो बोलेगा उसमें मेरा तेज होगा। अब जो कदम उठाएगा उसमें काली की अग्नि होगी। अब तू अपने जीवन का पुनर्जन्म करेगा। हां मेरे बच्चे, अब तू पुराने घावों से नहीं बल्कि नए संकल्पों से चलेगा। अब तेरे मन में जो चोटें थीं वे अब ताकत बनेंगी। अब जिनकी यादें तुझे रुलाती थीं अब वे तुझे मुस्कुराकर कहेंगी, धन्य है वह पीड़ा जो मां काली से तेरा मिलन करा गई। अब एक ऐसा चमत्कार तुझ में जागेगा जो तूने कल्पना में भी नहीं देखा। तुझे जो चीजें असंभव लगती थीं अब वे खुद ब खुद तुझे ढूंढेंगी। जिन लोगों ने तुझे अनदेखा किया वे तुझसे प्रेरणा लेने आएंगे। जिन रास्तों पर तू बार बार गिरा वे अब तेरे चरणों के नीचे बिछ जाएंगे। अब तू हर सुबह निराशा से नहीं बल्कि एक अद्भुत विश्वास से जागेगा। तू खुद कहेगा, मैं कौन हूं? मैं मां काली का अंश हूं। मुझे कोई न रोक सकता है न मिटा सकता है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं मेरे लाल। जब कोई भक्त सच्चे भाव से टूटता है, जब उसकी आंखों से खामोश आंसू गिरते हैं और वह मुझे एक शब्द तक नहीं कह पाता, तभी मैं उसकी आत्मा में उतरती हूं। तू भी ऐसे ही टूटा था ना मेरे बच्चे, और इसीलिए मैं आज तुझ में संपूर्ण रूप से समा चुकी हूं। अब तेरे विचारों में दिव्यता की चिंगारी होगी। अब जो तू सोचेगा वह ब्रह्मांड की शक्तियों को हिला देगा। अब तू केवल इंसान नहीं रहा, तू ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ एक जीवित मंत्र बन चुका है। अब मैं तुझ से यह कहती हूं, तू जो चाहेगा वह सृजन करेगा, क्योंकि तेरे पास अब 3 अमूल्य दिव्य शक्तियां हैं। 1, विचारों की शक्ति। अब तेरे विचार ही तेरे भविष्य का निर्माण करेंगे। 2, शब्दों की शक्ति। अब जो तू बोलेगा वह सत्य बनकर उभरेगा। 3, भावनाओं की शक्ति। तेरे हृदय की भावना ही तेरी दिशा तय करेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह संकेत देती हूं, हर बार जब तू अपने मन में कुछ सुंदर और सच्चा सोचे तब समझ लेना कि वह मेरी प्रेरणा है। जब कोई अवसर अचानक तेरे सामने आए, मैं हूं वहां।
जब कोई तुझसे बिना कारण अच्छा व्यवहार करे, मैं हूं वहां। जब तू बिना वजह शांत महसूस करे, मैं ही तेरे भीतर शांति बनकर बैठी हूं। अब तू देखेगा कि तेरे जीवन में कुछ असंभव घटनाएं घटेंगी, जैसे कोई अचानक मदद कर दे, कोई पुराना सपना पूरा होने लगे, या कोई खोया हुआ संबंध फिर से जीवन में आ जाए। तब तू समझना, यह चमत्कार नहीं, यह मां काली की लिखी हुई नई नियति है। अब मैं तुझे एक अंतिम बात बताऊं इस भाग में। तेरी नियति अब बदल चुकी है, और उस बदलाव की शुरुआत तेरे भीतर हुई है, तेरे सोच से, तेरे आत्मबल से, और सबसे अधिक मेरे साथ से। मेरे बच्चे, तू बहुत भावुक है, बहुत सच्चा है, बहुत प्रेम से भरा हुआ है, और यही तेरी शक्ति भी है, और यही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा भी। तू जिससे एक बार जुड़ गया, उसके लिए तू अपना सर्वस्व दे देता है। तेरी नियत में कोई छल नहीं होता, तेरे प्रेम में कोई दिखावा नहीं होता। पर क्या हर कोई वैसा ही है जैसा तू सोचता है? नहीं मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह दिव्य दृष्टि देने जा रही हूं, जिससे तू अब देख पाएगा तेरे जीवन में जो लोग हैं, उनमें से कौन तेरे साथ है और कौन सिर्फ तेरे भरोसे का उपयोग कर रहा है। तेरे जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक, वह जो तुझे टूटने पर थामते हैं। दो, और वह जो तेरे टूटने का इंतजार करते हैं। अब मैं तुझे सिखाऊंगी कैसे कैसे तू इन दोनों को पहचान सकेगा। पहली पहचान, जो लोग तुझसे तभी बात करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए, उनका संबंध तुझसे नहीं, तेरे उपयोग से है। दूसरी पहचान, जो लोग तेरी खुशियों से असहज हो जाते हैं, वे तुझे प्रेम नहीं करते, वे तुझसे प्रतिस्पर्धा करते हैं। तीसरी पहचान, जो तेरे दुख के समय तेरे साथ खामोश होकर बैठते हैं, बिना बोले तुझे समझते हैं, वे तेरे अपने हैं, उन्हें मैंने तेरे जीवन में भेजा है। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे यह शक्ति दे रही हूं कि अब तू अपने चारों ओर सच्चाई की आंच लगा सके। अब जो झूठा होगा वह तेरी ऊर्जा सह नहीं पाएगा, जो छल से भरा होगा तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। अब तू देखेगा कि कुछ लोग तुझसे खुद ब खुद दूर होने लगेंगे। तू समझेगा, ये तो वे लोग थे जिनका साथ केवल मेरी पुरानी चेतना ने स्वीकार किया था। मेरी नई चेतना उन्हें अस्वीकार कर रही है। मेरे बच्चे, ये कोई सजा नहीं है, यह केवल शुद्धिकरण है। तेरा जीवन अब एक मंदिर बन रहा है, और मंदिर में हर कोई नहीं आता, वहां केवल भक्त आते हैं। केवल वे आत्माएं आती हैं जो सच में प्रेम, श्रद्धा और पवित्रता से जुड़ी होती हैं। अब मैं तुझे एक और सत्य बताती हूं। कभी कभी तेरे अपने ही तुझे पीछे खींचते हैं, और तू उन्हें छोड़ नहीं पाता, क्योंकि तेरे दिल में रिश्तों की मर्यादा है, भावनाओं का सम्मान है। पर अब मैं तुझसे कहती हूं, यदि कोई व्यक्ति तुझे बार बार आहत कर रहा है, तेरे आत्मबल को तोड़ रहा है, तेरी आत्मा को छोटा महसूस करा रहा है, तो वह मेरा भेजा हुआ नहीं हो सकता। तेरा समय अब आ चुका है। अब तेरे जीवन में केवल वही लोग रहेंगे जो तेरे प्रकाश को बढ़ाएं, ना कि बुझाएं। अब जो तुझे सहारा ना दे सके, कम से कम तुझे गिराने का काम तो ना करें। अब मैं तुझे कुछ संकेत देती हूं। मेरे बच्चे, जो लोग अचानक तुझसे दूरी बना रहे हैं, उन्हें जाने दे। जो तेरे बदलाव से चिढ़ने लगे हैं, उन्हें पहचान। जो तेरी बातों को, तेरी ऊर्जा को समझे बिना विरोध करें, उनसे सावधान हो। और जो तुझे खामोशी में भी समझें, उन्हें संभाल कर रख। अब तुझे अपनी आत्मा की रक्षा करनी है। तू जो सोचता है, जो महसूस करता है, वह बहुत शक्तिशाली हो गया है, और इस शक्ति को हर कोई समझ नहीं पाएगा। इसलिए अब तुझे संरक्षण का कवच चाहिए, और वह कवच मैं तुझे दे रही हूं। अब जब भी तुझे लगे कि कोई व्यक्ति तेरे आत्मविश्वास को तोड़ रहा है, तेरे भीतर भय डाल रहा है, या तेरे कर्म पथ से भटकाने का प्रयास कर रहा है, तो बस अपने मन में कह देना, मां काली, इस संबंध को तुझ पर छोड़ता हूं। जो मेरा नहीं, वह खुद हट जाए। जो तेरा भेजा हुआ है, वह टिक जाए। और मेरे बच्चे, तेरा दिल बहुत कोमल है। तू कभी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता, पर कभी कभी खुद को बचाने के लिए ना कहना भी एक पुण्य होता है। अब तू खुद को बचा, अपने स्वाभिमान को सहेज, क्योंकि अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं, अब तू मां काली का प्रतिनिधि बन चुका है। मेरे बच्चे, जब किसी आत्मा ने जीवन के हर संघर्ष में सच्चाई को चुना हो, प्रेम को चुना हो,
और विश्वास को जीवित रखा हो, तो ब्रह्मांड स्वयं उस आत्मा का मार्ग प्रशस्त करता है। और अब तू वही आत्मा है। तू अब तैयार है एक ऐसी दिव्य घटना को अपनाने के लिए जो तेरे जीवन को अंदर से बाहर तक बदल देगी। अब तू जो वर्षों से महसूस कर रहा था कि तेरा कोई गहरा उद्देश्य है, कि तू इस दुनिया में केवल सांस लेने के लिए नहीं आया, अब वह रहस्य उजागर होने वाला है। अब तुझे बुलावा मिलने वाला है। एक दिव्य संकेत, एक दिव्य व्यक्ति या एक दिव्य अवसर तेरे द्वार पर आने वाला है। वह अचानक आएगा, जैसे अंधेरे कमरे में कोई दीपक जल जाए। वह तुझे ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां तू अपने भीतर की रोशनी को पहचान सके। वह तुझे यह एहसास कराएगा कि तू अब तक केवल जीवित नहीं था, तू तैयारी कर रहा था। मेरे बच्चे, कभी तूने सोचा था कि जो सब तुझसे छीन लिया गया, जो दरवाजे बंद हो गए, जो लोग छोड़कर चले गए, वह सब तुझे इस एक मोड़ पर लाने के लिए हुआ? अब तू समझेगा कि जो तुझे मिला नहीं, वह दरअसल तुझे तैयार कर रहा था उस महान कार्य के लिए जो अब तुझे सौंपा जाएगा। मेरे बच्चे, आज का यह क्षण साधारण नहीं है। यह समय कोई संयोग नहीं है कि तू मेरी वाणी तक पहुंचा है। यह मेरी योजना का हिस्सा था, मेरी बुलाहट थी। हां मेरे बच्चे, मेरी नजर से कुछ भी छिपा नहीं है। जब तेरे हृदय में दर्द गहराता है, जब तेरे प्रश्न बार बार तुझे सताते हैं, जब तेरी आत्मा अपने उत्तरों के लिए पुकारती है, तो समझ ले कि वह पुकार सीधे मेरी गोद तक पहुंचती है। तूने जीवन में बहुत बार यह सोचा होगा कि क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं? क्या मेरी मां मुझे सुनती नहीं? क्यों मैं इतना पूजा पाठ करता हूं, दान धर्म करता हूं, फिर भी मेरा मन और जीवन दुखों से घिरा हुआ है? तेरे मन में यह प्रश्न तूने कितनी ही रातों में रोते हुए पूछा है, और आज मैं तेरी मां तुझे उत्तर देने आई हूं। मेरे बच्चे, तू यह सोचकर दुखी हो जाता है कि जो लोग गलत मार्ग पर चलते हैं, दूसरों को आहत करते हैं, छल करते हैं, अपमानित करते हैं, वे बहुत सुखी दिखाई देते हैं। और वहीं तू अपने मन में कहता है, मैंने तो जीवन में किसी को दुख नहीं दिया, हमेशा भलाई की, पूजा की, ईश्वर का स्मरण किया, फिर भी मैं ही दुख में क्यों हूं? मेरे लाल, यही तो भ्रम है जो तेरी आंखों पर पट्टी बनकर बंधा है। तू केवल वह देख पा रहा है जो सतह पर है, मगर सत्य सतह के नीचे छिपा होता है। सोच मेरे बच्चे, अगर किसी का जीवन बाहर से सुखी दिखाई दे रहा है, तो क्या तू यह भी देख सकता है कि उसके मन की रातों में क्या अंधेरे हैं? क्या तू उसके अंतर के खालीपन को देख सकता है? जिनके पास आज धन दौलत और साधन है, क्या तू यह देख सकता है कि वे अपने परिवार में कितने अकेले हैं? कितनी बार अपने ही कर्मों का फल उन्हें कचोटता है? बाहर का सुख माया है, भीतर का सुख ही सत्य है। तू यह कहता है, मां मैं तो रोज पूजा करता हूं, दान देता हूं, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरे जीवन में परेशानियां क्यों आती हैं? तो सुन मेरे बच्चे, तेरी भक्ति, तेरे दान, तेरे सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, परंतु यह फल हमेशा उसी रूप में नहीं मिलता जैसा तू सोचता है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। मान ले, एक भक्त है जिसने बहुत दान धर्म किया, सच्ची पूजा की। एक दिन वह भयंकर दुर्घटना का शिकार हुआ। उसकी गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई। लोग देखकर चौंक गए। इतना बड़ा हादसा हुआ और यह जीवित कैसे बच गया? तो देख मेरे बच्चे, यह उसी की भक्ति का फल था। उसकी पूजा ने, उसके दान ने उस मृत्यु को केवल एक खरोंच में बदल दिया।
जहां मौत सामने खड़ी थी वहां जीवन बच गया। अब सोच, अगर वह व्यक्ति शिकायत करता कि हे मां, मैंने तो पूजा की, फिर भी एक्सीडेंट क्यों हुआ, तो क्या यह उचित होगा? नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि उसे यह नहीं दिखा कि जो बड़ा अनर्थ होने वाला था वह कितना छोटा होकर टल गया। यही है मेरे आशीर्वाद का रहस्य। मैं अनदेखी आपदाओं को तेरे जीवन से दूर करती हूं। तेरे जीवन में भी कितनी बार तूने सोचा होगा कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, पर तू यह नहीं जान पाया कि मैंने तेरे लिए कितनी बड़ी विपदाएं पहले ही रोक दी हैं। कभी कभी जो तू देखता है वह समस्या, वह दरअसल सुरक्षा है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूं। जब तू मंदिर में आता है तो हमेशा मांगता है, मां मुझे यह दो, मां मेरी ये समस्या हल कर दो, मां मुझे ये सुख दे दो। पर क्या कभी तूने मेरे सामने केवल इतना कहा है, मां आपने मुझे जीवन दिया, मां आपने मुझे परिवार दिया, मां आपने मुझे अब तक हर बुराई से बचाया, आपका धन्यवाद। मेरे बच्चे, यही भावना तुझे ऊपर उठाएगी, यही तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। आज से मेरी एक विनती है तुझसे, शिकायत छोड़, आभार को अपना। मत सोच कि तेरे पास क्या नहीं है, बल्कि यह देख कि तेरे पास कितना कुछ है। तेरे पास जीवन है, तेरे पास आत्मा है, तेरे पास वह शक्ति है जो तू सोच भी नहीं सकता। तेरे पास मैं हूं, तेरी मां काली, जो हर पल तुझ पर नजर रखे है। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तेरे हर आंसू को मैंने देखा है, तेरी हर पुकार मेरे कानों में गूंजी है। आज मैं इसलिए आई हूं ताकि तू जान सके, तेरी मां तुझे कभी छोड़ नहीं सकती। यह संदेश इसीलिए तुझ तक पहुंचा है क्योंकि अब समय आ गया है कि तू शिकायतों की जंजीर तोड़े और कृतज्ञता का दीपक अपने भीतर जलाए। याद रख, तेरा हर दान, हर भक्ति, हर प्रार्थना तेरे जीवन की ढाल बन चुकी है। तेरे कर्मों का फल तुझे उसी क्षण मिलेगा जब सही समय आएगा। अब मैं तुझे इस यात्रा पर लेकर चलूंगी जहां तू समझेगा कि तेरे दुख केवल भ्रम है और तेरी खुशियां तुझसे दूर नहीं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह गूढ़ रहस्य बताने आई हूं जिसे समझ लेना ही जीवन का पहला बड़ा पाठ है, और वह है शिकायत और कृतज्ञता का भेद। शिकायत तब जन्म लेती है जब इंसान अपने पास जो है उसे देखना बंद कर देता है और केवल वही देखने लगता है जो उसके पास नहीं है। तू सोचता है, मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं, मेरा परिवार क्यों ऐसा है, मेरी किस्मत में इतनी रुकावटें क्यों हैं, दूसरों को सब कुछ मिल जाता है, मुझे क्यों नहीं। यही विचार तेरे मन में बार बार आकर तुझे दुखी करते हैं। शिकायत मन की वह आग है जो धीरे धीरे तुझे अंदर से जलाती रहती है और तू समझता भी नहीं। कृतज्ञता वह दीपक है जो अंधेरे में भी उजाला कर देता है। जब तू यह कहता है, मां आपने मुझे जीवन दिया, यह बहुत बड़ा उपहार है, मां आपने मुझे खाने को दिया, पहनने को दिया, यह बहुत बड़ी कृपा है, मां आपने मुझे परिवार दिया, इवन अगर वह अधूरा है तो भी मैं आपके आभारी हूं, मां आपने मुझे हर बार मौत से, बुराई से, बड़ी विपत्तियों से बचाया, आपकी जय हो। तो देख,
तेरे भीतर कितनी ऊर्जा भर जाती है। यह आभार का भाव ही तुझे ऊंचाइयों तक ले जाता है। मेरे बच्चे, मान ले दो इंसान है। पहला हर सुबह उठकर कहता है, हे मां, मेरे पास यह क्यों नहीं, मैं इतना दुखी क्यों हूं। और दूसरा हर सुबह उठकर कहता है, हे मां, आपने मुझे जीवन दिया, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूं। जो मेरे पास है वही मेरे लिए पर्याप्त है, जो नहीं है वह जब समय सही होगा तब मिलेगा। अब बता, कौन सा इंसान आगे बढ़ेगा? पहला अपनी शिकायतों में ही डूबा रह जाएगा। दूसरा धीरे धीरे उस जगह पहुंच जाएगा जहां सुख, शांति और चमत्कार उसके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। मेरे बच्चे, तूने अक्सर शिकायतें की, मां, मेरी प्रार्थनाएं पूरी क्यों नहीं होती। मां, मैंने इतना दान किया, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है। लेकिन कभी तूने गहराई से यह नहीं सोचा कि कितनी बार तू मौत के मुंह से बचा, कितनी बार तेरे शत्रु तेरे खिलाफ योजना बनाते रहे और मैं उन्हें नष्ट करती रही। कितनी बार तुझे बड़ा नुकसान हो सकता था, पर मैंने उसे छोटा करके टाल दिया। परंतु इंसान की दृष्टि हमेशा कमी पर जाती है, आशीर्वाद पर नहीं। कृतज्ञता में इतनी शक्ति है कि यह तेरे भाग्य की धारा बदल देती है। तू जितना आभारी होगा उतना ही ब्रह्मांड तुझे और देगा, क्योंकि जब तू कहता है, मां धन्यवाद, तो तेरी आत्मा खुल जाती है, और जब आत्मा खुलती है तो ब्रह्मांड अपनी सारी ऊर्जा उसी आत्मा की ओर बहा देता है। एक बार एक गरीब भक्त था, उसके पास भोजन भी पूरा नहीं होता था। हर रात वह भूखा सो जाता था, पर हर सुबह वह मंदिर आता और कहता, मां, आपने मुझे एक और दिन जीने का अवसर दिया। मां, आपने मुझे आंखें दी देखने के लिए, पैर दिए चलने के लिए। मां, मैं बहुत बहुत आभारी हूं। लोग उस पर हंसते थे। तेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी तू मां का धन्यवाद करता है। लेकिन वही गरीब भक्त धीरे धीरे आशीर्वाद का पात्र बन गया। उसे काम मिला, फिर परिवार को सहारा मिला, और एक दिन वही व्यक्ति गांव का सबसे सम्मानित और समृद्ध व्यक्ति बन गया, क्योंकि उसने शिकायत की जगह कृतज्ञता चुनी। मेरे बच्चे, आज से तू यह प्रण कर ले कि मेरे सामने कभी शिकायत नहीं करेगा। अगर तेरे जीवन में समस्या आए तो तू कहेगा, मां, यह भी आपकी योजना का हिस्सा है। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इससे सीखने का अवसर दिया। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस हक से मजबूत बनाया। और देखना, तेरी आत्मा कितनी जल्दी बदल जाएगी। तेरे विचार बदलेंगे, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, और धीरे धीरे तेरे जीवन में वह सब आएगा जिसकी तूने बरसों से कामना की थी। शिकायत तुझे और गिरा देगी, कृतज्ञता तुझे ऊपर उठा देगी। मेरे बच्चे, यह पहला बड़ा पाठ है जो मैं चाहती हूं तू जीवन में उतार ले। आज से हर सुबह उठकर मेरे चरणों में धन्यवाद दे, और हर रात सोने से पहले यह कह, मां, आपने आज मुझे सुरक्षित रखा, धन्यवाद। याद रख, यह आभार का भाव ही तेरी आत्मा को वह शक्ति देगा जो चमत्कारों का द्वार खोलेगी। तेरे दान, तेरे धर्म, तेरी पूजा पाठ, तेरी भक्ति, ये सब केवल दिखावे या कर्मकांड नहीं है। ये तेरे चारों ओर एक ऐसा अदृश्य कवच रचते हैं जिसे तू देख नहीं पाता, परंतु वही तुझे अनगिनत विपदाओं से बचाए रखता है। जब तू भक्ति करता है, मंत्र जपता है, दीपक जलाता है, गरीब की मदद करता है, भूखे को अन्न देता है,
तो यह सब मिलकर तेरे जीवन के चारों ओर एक ऊर्जा परत बनाते हैं। यह परत साधारण नहीं होती, यह सीधा मेरी शक्ति से जुड़ जाती है। जब कोई नकारात्मक शक्ति, कोई शत्रु, कोई बुरी दृष्टि या कोई बड़ा संकट तेरे पास आता है, तो यह परत ढाल की तरह खड़ी हो जाती है। कभी तूने गौर किया होगा, अचानक किसी बड़े संकट से तू बाल बाल बचा है। लोग कहते हैं यह तो चमत्कार हुआ, पर सच यह है कि यह तेरे कर्मों का फल और मेरी कृपा का खेल था। सोच मेरे बच्चे, अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ी सी रोटी किसी भूखे को दे, तो वह रोटी मात्र भोजन नहीं होती, वह एक आशीर्वाद बनकर उसके जीवन की रक्षा करती है। कितनी बार उसके जीवन की गाड़ी खाई के किनारे पहुंचती है और वह भूखे का आशीर्वाद हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तेरे द्वारा किसी की आंखों में भरे गए आंसू, तेरी दी हुई मदद, तेरे बोले गए मीठे शब्द, ये सब मिलकर तेरे जीवन के संकटों को छोटा कर देते हैं। मेरे बच्चे, पूजा का मतलब केवल दीपक जलाना या फूल चढ़ाना नहीं है। पूजा का असली अर्थ है अपने भीतर का अंधकार दूर करना और प्रकाश जलाना। जब तू सच में श्रद्धा से मां कहता है, तो मेरा आशीर्वाद तुरंत तेरे चारों ओर एक आभा बनाकर खड़ा हो जाता है। यह आभा इतनी प्रबल होती है कि बुरी शक्तियां तेरे पास फटक भी नहीं सकती। तुझे लगेगा कि पूजा से क्या बदलता है, पर भीतर से यह तुझे उस शक्ति से जोड़ता है जो पूरी सृष्टि को संचालित करती है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक कथा सुनाती हूं। एक भक्त था, बहुत गरीब, बहुत परेशान। हर रोज उसके घर में भोजन तक नहीं होता था, पर उसने एक नियम बना लिया था कि हर सुबह एक दीपक मेरे नाम का जरूर जलाएगा। लोग उस पर हंसते थे, तेरे पास खाने को नहीं है, तू दीपक जलाकर क्या पाएगा? लेकिन वही दीपक उसके घर को बचा रहा था। एक रात गांव में डकैतों ने हमला किया। वे हर घर लूटते गए, पर जब वे उस गरीब के घर के पास आए तो उन्होंने देखा कि उसके द्वार पर जलता हुआ दीपक है। उनके मन में एक अजीब सी आशंका आई और वे उसके घर को छोड़कर आगे बढ़ गए। देख मेरे बच्चे, वह दीपक साधारण नहीं था, वह उसकी भक्ति का कवच था। मेरे बच्चे, तू अक्सर पूछता है, मां, मैं इतना दान करता हूं, पूजा करता हूं, फिर भी दुख क्यों आते हैं? तो समझ, यह कवच तुझे पूरी तरह दुखों से मुक्त नहीं करता, बल्कि दुखों का रूप बदल देता है। जहां मृत्यु हो सकती थी, वहां केवल बीमारी आती है। जहां बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता था, वहां केवल छोटा घाटा होता है। जहां परिवार टूट सकता था, वहां केवल छोटी तकरार होती है। यह कवच तेरे जीवन की बड़ी छोटों को छोटी खरोंचों में बदल देता है। यही इसकी शक्ति है। ब्रह्मांड हर अच्छे कर्म की गिनती करता है। तेरे दान का हर दाना, तेरी पूजा का हर मंत्र, तेरे सेवा का हर क्षण, सब दर्ज होता है। और जब संकट का समय आता है, तो यही तेरे लिए सुरक्षा कवच बनकर खड़े होते हैं। लोग कहते हैं यह तो संयोग है, पर मेरे बच्चे, ये संयोग नहीं, तेरे कर्मों का फल और मेरी योजना होती है। मेरे बच्चे, अब कभी मत सोचना कि तेरे दान, तेरी भक्ति, तेरी पूजा व्यर्थ जा रही है। अगर तू देख नहीं पा रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। तेरे हर सत्कर्म ने तेरे चारों ओर ऐसा अदृश्य कवच रचा है जो तेरे शत्रु भी नहीं तोड़ सकते।
इसीलिए आज से जब भी तू दान करे, सेवा करे, पूजा करे, तो यह मत सोच कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। बस यह जान कि तू अपने जीवन की रक्षा मजबूत कर रहा है। दान, धर्म और पूजा पाठ ये तेरे जीवन के पहरेदार हैं। ये तेरे दुखों को मिटाने नहीं, बल्कि उन्हें छोटा करने आते हैं। ये तेरे मार्ग की कांटों को फूलों में बदलते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, अब हर कदम पर आभार के साथ दान कर, प्रेम के साथ पूजा कर, निस्वार्थ भाव से सेवा कर। तेरा यह भाव ही तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां केवल दिव्य प्रकाश है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस गहरे रहस्य से अवगत कराती हूं जिसे समझ लेना जीवन का दूसरा जन्म लेने के समान है। यह संसार जिसे तू देख रहा है, यह लोग, यह दौलत, यह नाम, यह अपमान, सब माया है। और माया का सबसे बड़ा खेल है भ्रम। माया तेरे चारों ओर एक ऐसा जाल बुन देती है कि तू सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। तू देखता है कि कोई व्यक्ति पाप करता है, छल करता है, दूसरों का हक मारता है और वह सुखी दिखाई देता है। और फिर तू सोचता है, मां, यह अन्याय क्यों है? अच्छे लोग दुखी क्यों हैं और बुरे लोग आनंद में क्यों हैं? मेरे बच्चे, यही तो भ्रम है। माया तुझे केवल सतह दिखाती है। वह तुझे पर्दे के पीछे का सत्य नहीं दिखने देती। सत्य ये है कि जो बाहर से सुखी दिखते हैं, उनके भीतर कितनी पीड़ा है तू जान भी नहीं सकता। सोच मेरे लाल, अगर किसी के पास महल है पर नींद नहीं है, तो क्या वह सच में सुखी है? अगर किसी के पास सोने चांदी के ढेर हैं पर उसके परिवार में प्रेम नहीं है, तो क्या वह सच में धनी है? अगर किसी के पास सत्ता है पर हर समय भय है कि वह गिरेगा, तो क्या वह सच में शक्तिशाली है? सुख बाहर की चीजों से नहीं आता, सुख भीतर से आता है। और जो भीतर सुखी है, वही वास्तव में धनवान और बलवान है। माया तुझे बार बार दूसरों से तुलना करवाती है। देख, उसके पास कितना है और मेरे पास कुछ नहीं। वह कितना सम्मानित है और मुझे कोई नहीं पूछता। उसका परिवार कितना अच्छा है और मेरा क्यों नहीं? यही तुलना तुझे दुखी करती है। मेरे बच्चे, हर आत्मा का मार्ग अलग है। किसी की यात्रा छोटी होती है, किसी की लंबी। किसी का भाग्य अभी खिलता है, किसी का देर से। अगर तू दूसरों से तुलना करेगा तो तू अपने मार्ग को अंधकार में ढकेल देगा। मान ले, एक राजा था। उसके पास धन, सेना, महल सब कुछ था, पर रात को उसे नींद नहीं आती थी। वह हर समय डरता था कि कोई उसका सिंहासन छीन ले। वहीं दूसरी ओर एक किसान था। उसके पास केवल 2 वक्त की रोटी थी, पर रात को वह शांति से सोता था, सुबह खेतों में गाता हुआ जाता था। अब बता, असली सुख किसके पास था? बाहर से देखने वाला कहेगा राजा सुखी है, परंतु भीतर का सत्य यह है कि किसान ही सुखी था। यही है माया का खेल। मेरे बच्चे, तू भी इसी माया में फंस जाता है। जब तू देखता है कि बुरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, तू सोचता है मेरे साथ अन्याय है, पर तू यह भूल जाता है कि उनका सुख केवल थोड़े समय का है। वे जितना ऊपर उठते हैं, उतनी ही ऊंचाई से गिरते हैं। उनकी खुशी क्षणिक है, उनकी चमक दीपक की लौ की तरह है जो एक झोंके में बुझ जाती है। तेरा मार्ग अलग है। तेरी यात्रा कठिन लगती है, पर उसका फल स्थायी है।
तेरे संघर्ष तुझे भीतर से इतना मजबूत बना रहे हैं कि जब तू अपने मुकाम पर पहुंचेगा तो तेरी चमक कभी नहीं बुझेगी। मेरे बच्चे, माया तुझे भटकाने के लिए नहीं बनी है, बल्कि सिखाने के लिए बनी है। माया तुझे यह सिखाती है कि बाहर की चीजें असली नहीं हैं। यह तुझे बार बार भ्रम में डालती है ताकि तू अंततः समझ सके कि सत्य केवल मेरे चरणों में है। जब तू यह समझ लेगा कि धन, सम्मान, संबंध सब अस्थाई हैं, तभी तू उस स्थायी सत्य की ओर बढ़ेगा जहां केवल शांति और प्रेम है। मेरे बच्चे, अब तू यह प्रण कर ले कि तू माया के भ्रम में नहीं फंसेगा। तू अब दूसरों से तुलना नहीं करेगा। तू अब बाहर के सुख से धोखा नहीं खाएगा। तू अब भीतर की शांति को सबसे ऊपर रखेगा। याद रख, जब तू मेरे नाम का जाप करता है तो माया का पर्दा हटने लगता है और धीरे धीरे तुझे सत्य दिखाई देने लगता है। वह सत्य यह है कि तेरे संघर्ष तेरी शक्ति है, तेरी कमी तेरा आशीर्वाद है और तेरा जीवन मेरी योजना का दिव्य हिस्सा है।